शाहरुख खान द किंग ऑफ कंट्रोवर्सीज। एक मिडिल क्लास लड़के से लेकर बॉलीवुड के बादशाह तक का सफर। शाहरुख खान की कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्टिंग के अलावा उन्होंने अपने फाइनेंशियल एम्पायर को कैसे बनाया, जो आज की डेट में 7,300 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी लाइफ में सिर्फ ग्लैम और ग्लिट्स नहीं है, कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस भी है, जो कि इस कहानी को और एंगेजिंग बना देते हैं। चलिए उनके एम्पायर और लाइफ के अनहिडन चैप्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। शाहरुख खान का स्टारडम का सफर। दिल्ली के एक सिंपल से लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार तक का सफर। एसआरके की कहानी एक इंस्पिरेशन है। अर्ली स्ट्रगल्स एंड ब्रेक थ्रू। 1988 में टीवी सीरियल से एक्टिंग का सफर शुरू करने वाले एसआरके ने 1992 में जब दीवाना फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, उसके बाद उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसे ब्लॉकबस्टर्स के जरिए अपनी पोजीशन बॉलीवुड के किंग खान के रूप में सिक्योर की। अनस्टॉपेबल सक्सेस। शाहरुख खान का स्टारडम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनका फैन बेस पूरे ग्लोब पर है। हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स की कंपैरिजन में एसआरके की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। ये सब कुछ उनके हार्ड वर्क और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से है। दूसरा, 7,300 करोड़ का एम्पायर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल सुपरस्टार। शाहरुख खान ना सिर्फ बॉलीवुड के बादशाह हैं, बल्कि एक फाइनेंशियल मास्टरमाइंड भी है। उन्होंने अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे डाइवर्सिफाई किया है कि वो एक फुल फ्लेज्ड एम्पायर बन गया है। सबसे पहला, फिल्म इनकम। एसआरके की हर फिल्म 50 से 100 करोड़ तक कमा लेती है। पठान जैसे ब्लॉकबस्टर का एग्जांपल लें तो एसआरके की फीस और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल ने उनका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो अपनी फिल्म से 100 से 120 करोड़ तक कमा लेते हैं। दूसरा, एंडोर्समेंट्स। शाहरुख खान के साथ करीब 40 ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं, जिसमें ह्यूंडई, बायजू, लक्स, पेप्सी और दुबई टूरिज्म जैसे बड़े नेम्स शामिल हैं। उनका एंडोर्समेंट रेवेन्यू 300 करोड़ से ज्यादा है। एसआरके के नाम साथ ट्रस्ट और एस्पिरेशन जुड़ता है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू को और बूस्ट करता है। तीसरा, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। 2002 में शुरू की गई उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बॉलीवुड के सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, वीएफएक्स और ओटीटी कंटेंट प्रोडक्शन में भी काफी एक्टिव है। इस कंपनी की वैल्यूएशन 5,000 करोड़ के आसपास है। कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का ओनरशिप एसआरके के बिजनेस एक्यूमेन का सबसे बड़ा प्रूफ है। कोलकाता नाइट राइडर्स की करंट वैल्यूएशन 4,000 करोड़ के आसपास है। ये टीम आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है और एसआरके का मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम भी। पांचवा, रियल एस्टेट। शाहरुख खान के पास दुनिया भर में लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। मुंबई में उनका आइकॉनिक सी फेसिंग बंगलो मन्नत की वैल्यू 200 करोड़ से ज्यादा है। ये बॉलीवुड का सबसे फेमस एड्रेस है। दुबई विला। दुबई के पाम जुमेरा में एक 100 करोड़ की लग्जरी विला उनकी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लंदन हाउस। लंदन में 180 करोड़ का मैंशन एसआरके की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का एग्जाम्पल है। छठवां, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स। एसआरके ने मल्टीपल स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने एडटेक और गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी टारगेट किया है, जो उनका फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट दिखाता है। कंट्रोवर्सीज का असर। इतने सारे स्टारडम के साथ आती है कंट्रोवर्सी, क्योंकि सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी एसआरके की लाइफ का पार्ट रही है। लेकिन उन्होंने अपना फोकस और कामनेस से इन्हें हैंडल किया। सबसे पहली, वानखेड़े स्टेडियम बैन 2012 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट के बाद उन्हें स्टेडियम से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन शाहरुख ने इस इंसिडेंट के बाद भी अपनी इमेज को इंटैक्ट रखा। मन्नत का लीगल ट्रबल। मन्नत की रेनोवेशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण उनका नाम लीगल कंट्रोवर्सीज में आया, लेकिन उन्होंने अपना लीगल टीम के जरिए इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एसआरके के कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में उन्हें ट्रोल और बैकलैश का टारगेट बनाया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बिलीफ्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी। चौथा, शाहरुख खान के फाइनेंशियल लेसन्स। एसआरके का सक्सेस हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक मास्टर क्लास है। चलिए उनके कुछ की लेसन्स देखते हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। एक्टिंग के अलावा बिजनेस वेंचर्स, रियल एस्टेट और क्रिकेट फ्रेंचाइजी ओनरशिप के जरिए एसआरके ने अपना एम्पायर बनाया। पॉइंट नंबर 2, लेवरेज योर पर्सनल ब्रांड। एसआरके की पर्सनल ब्रांड उनका सबसे बड़ा एसेट है, जिसे उन्होंने एंडोर्समेंट्स और पार्टनरशिप्स में परफेक्टली यूटिलाइज किया। पॉइंट नंबर 3, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। केकेआर और रेड चिलीज जैसे वेंचर्स रिस्की थे, लेकिन एसआरके का कॉन्फिडेंस और प्लानिंग ने इन्हें सक्सेस बनाया। पॉइंट नंबर 4, स्टे रेलेवेंट एंड अडेप्टेबल। चेंजिंग टाइम्स के साथ अपने आप को अडेप्ट करना उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्ट इन योर ओन पैशन। एसआरके का एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के प्रति पैशन ही उनके एम्पायर का बेस है। शाहरुख खान का स्टारडम बियॉन्ड द सिनेमा। एसआरके सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ग्लोबल आइकन है।
उनका कैरिज्मा और टैलेंट दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका एक मशहूर डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये उनकी लाइफ का परफेक्ट समरी है। चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बावजूद एसआरके ने हर बार अपने आप को नए शिखर पर पहुंचाया है। शाहरुख खान का 7,300 करोड़ का एम्पायर उनकी हार्डवर्क, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और नेवर गिव अप एटीट्यूड का रिजल्ट है। आपको क्या लगता है, क्या एसआरके के फाइनेंशियल लेसन्स आपकी लाइफ के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।